और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए सीज फायर से लेकर पहलगाम आतंकी हमले तक कई मुद्दों पर जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है और देश हित को सर्वोपरि रखा है। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन हम पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से सीज फायर का ऐलान क्या कूटनीतिक नाकामी नहीं है? क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार कर ली? क्या शिमला समझौता रद्द हो गया? हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे थे, बीच में कश्मीर का मुद्दा आ गया। भूपेश बघेल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या सरकार ने किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है? क्या शिमला समझौता रद्द हो गया है? उन्होंने यह भी मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर संघर्ष विराम की शर्तें बताई जाएं और सर्वदलीय बैठक बुलाकर शंकाओं का समाधान किया जाए। कांग्रेस नेता ने पहलगाम आतंकी हमले पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता के बदला ले लिया गया वाले बयान पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पहलगाम के 4 आतंकियों का क्या हुआ? क्या वे पकड़े गए या मारे गए? उन्होंने सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी तय करने और गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। भूपेश बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि जब पूरा देश एकजुट था तब बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई में राजनीति नहीं, राष्ट्रवाद की जरूरत है और दुश्मन के सामने कमजोरी नहीं, ताकत दिखानी चाहिए। सीज फायर और पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस के इन तीखे सवालों से सियासी पारा चढ़ गया है। अब देखना होगा कि सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद हमारी वीर सेना ने जिस प्रकार साहस और संकल्प के साथ दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया, पूरे राष्ट्र के लिए यह गर्व का पल था। हमारे जवानों ने 1965 में, 1971 में और कारगिल युद्धों में भारत की अखंडता को बचाया। 1971 में इंदिरा जी ने दुनिया को दिखा दिया था कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं। आज भी हमारी सेना उसी जज्बे के साथ सीमा पर डटी हुई है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। जब जब देश में संकट आया, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति को पीछे रखा और राष्ट्रहित को प्रथम स्थान दिया। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया, आज भी वह बहुत प्रसिद्ध है, जय जवान जय किसान। इस नारा देकर उन्होंने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा। 1971 में इंदिरा जी ने अमेरिका के दबाव को ठुकराकर पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। आज भी हमारा वही संकल्प, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में राजनीति नहीं, राष्ट्रवाद चाहिए।